हम प्रार्थना करेंगे। जब हम प्रार्थना कर रहे हैं तो ये कबूली के शब्द है और हमने इसे अगर हिंदी में बोलना है तो हिंदी में बोल सकते हैं, इंग्लिश में बोलना है तो इंग्लिश में बोल सकते हैं। अगर हमने अपनी भाषा में समझ के साथ इसे बोलना है तो वैसे कर सकते हैं, लेकिन हमने मुंह से बोलकर इसे कबूल करना बेहद ज़रूरी है। डियर फादर, योर लव compels me to intercede and preach the gospel to the lost, bringing them out of darkness into your marvelous light. I celebrate the glorious works of salvation and the inextricable oneness and sweet fellowship the death, burial, and resurrection of Jesus Christ has brought me into. In Jesus' name, Amen. प्यारे पिता, तेरा प्रेम मुझे विवश कर देता है कि मैं मध्यस्थी की प्रार्थना करूं और तेरे सुसमाचार को प्रचार करूं उन लोगों को जिनको अभी तक ये प्राप्त नहीं हुआ। उनके पास यह सुसमाचार ले जाकर उनको अंधेरे में से बाहर महिमामय उजियाले में लेकर आऊं। मैं उत्सव मनाता हूँ महिमामय कामों का जो उद्धार के काम है और एकदम असीम ऐसा एक होना और वह मीठी सहभागिता जो मृत्यु, गाढ़े जाना और पुनरुत्थान होना है प्रभु यीशु मसीह का, जिसने मुझ में यह एक बहुत ही महिमामय ऐसा समय उद्धार के कामों का दिया जो मैं उत्सव मनाता हूँ। यीशु के नाम में आमीन। आज मनन करने के लिए जो वचन मिले हैं 2 तिमोथी 4 chapter 2 verse और रोमन्स 10 chapter 13 to 15 verse। आज मनन करने के लिए जो वचन है 2 तिमोथियोस की पत्री 4 अध्याय 2 वचन और रोमियो की पत्री 10 अध्याय 13, 14 और 15 वचन। हम इंग्लिश में जब पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्शन में से पढ़ेंगे, हिंदी में पढ़ेंगे तो BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। 2 तिमोथी 4 chapter 2 verse। Preach the word, be instant in season, out of season. Reprove, rebuke, exhort with all long suffering and doctrine. 2 तिमोथियोस की पत्री 4 अध्याय का 2 वचन कि तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रहे, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दे और डांट और समझा। कि तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रहे, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दे और डांट और समझा। रोमन्स 10 chapter 13, 14, 15th verse। For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. How then shall they call on him in whom they have not believed? And how shall they believe in him of whom they have not heard? And how shall they hear without a preacher? And how shall they preach except they be sent? As it is written, how beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace and bring glad tidings of good things। रोमियो की पत्री 10 अध्याय 13, 14 और 15 वचन पढ़ेंगे।
क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वे उसका नाम कैसे लें, और जिसके विषय सुना नहीं उस पर कैसे विश्वास करें, और प्रचारक बिना कैसे सुने, और यदि भेजे न जाए तो कैसे प्रचार करें। जैसा लिखा है, उनके पाँव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं। और एक बार पढ़ेंगे, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वे उसका नाम कैसे ले, और जिसके विषय सुना नहीं उस पर कैसे विश्वास करे, और प्रचारक बिना कैसे सुने, और यदि भेजे न जाए तो कैसे प्रचार करें। जैसा लिखा है, उनके पाँव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं।